हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट सिंगुलर पर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। चैप्टर चल रहा था अपना संख्या पद्धति, तो चलिए देखते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज। आज का पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर सम अभाज्य या सबसे छोटी अभाज्य पूछी जाए तो आंसर होगा 2। अगर क्वेश्चन में विषम अभाज्य संख्या पूछा जाए तो होगा 3, लेकिन यहाँ सबसे छोटी पूछा है तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी? यही पूछा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को क्या मान लें? x। ठीक है, तो जस्ट बाद x + 1 आएगी ना, फिर उसके बाद क्या आएगी? x + 2 बराबर योग दे रखा है 147। चलिए देखें, x + 1 क्यों लिखा? जैसे 2 लूँ मैं अगर तो जस्ट आगे वाली 3 फिर 4, 2 में 1 जोड़ूँ तब 3, 2 जोड़ूँ तो 4, इसलिए यहाँ x था, x में 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, तो योग जो है वो कितना है? 147। 1x 1x 1x, कितने x बन गए? 3x प्लस 2 ये रहे, 1 ये रहा, कितने हो गए? 3 बराबर है 147। 3x बराबर कितना आया? 147। ये यहाँ 3 प्लस में है, बराबर से आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह चेंज होगा, यानी 147 - 3। आगे देखते हैं। 3x बराबर 147 में से 3 घटाने पर कितना बचा? 144। x बराबर, यहाँ देखो 3 किस में है? गुणा में। आगे जाएगा तो किस में जाएगा? भाग में। 144/3। x बराबर 3 चौके 12, 2 यानी 24, 8 तिये 24। x का मान क्या आया हमारे पास? 48। 48 क्या है? अपना x है। ठीक है, तो संख्या x 48 है तो एक तो 48 होगी, एक होगी 49, एक होगी 50। ये 3 नंबर्स होंगे। पूछा क्या है? बीच वाली संख्या। अब यहाँ देखें अपन, लेकिन क्वेश्चन में क्या नाम दे रखा था? विषम। ये तो अपन ने लगातार संख्याएं ले ली,
अगर लगातार पूछा जाता तब ये सही था। क्वेश्चन में पूछा है विषम प्राकृतिक, तो विषम प्राकृतिक को कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से विषम प्राकृतिक को कैसे निकालेंगे अपन। ये तो थी लगातार प्राकृतिक संख्याएं होती तब तो आंसर आ जाता 49। अब है विषम, विषम देखें अपन तो क्या आएगा, अब आप लोग बताओ अगर x में 2 जोड़ूं, x अगर विषम संख्या है तो x में 2 जोड़ूं मैं तब क्या आएगा, विषम आएगा। फिर आगे कितना जोड़ूं, 5। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना जोड़ूं, 2, फिर कितना जोड़ूं, 4। अब देख लीजिए अगर ये 3 है तो ये 2 जोड़ेंगे तो आगे वाला 5 होगा, फिर कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ देखो फिर इनका योग कितना है, 147। ठीक है, 3x प्लस 2 और 4 6 बराबर 147। 3x बराबर यहाँ ये 6 क्या है, प्लस में, आगे जाएंगे तो माइनस में, 147 माइनस 6, तो x बराबर क्या है यहाँ से 141/3। x बराबर क्या आया, 3 चौके 12, 2 7 21। ठीक है, तो आंसर क्या आया अपना 47, 49 और 51, यही होगा। एक तो होगा 47, एक होगा 49 और एक होगा 51। 9 7 16 1 17, ठीक है, योग ठीक है। पूछा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 49, ऑप्शन सी। प्रारंभिक संख्या पूछता तो 47 होती और अंतिम संख्या पूछता तो क्या होती, 51 होती। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। 1 से लेकर के 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछा है। तो अपन ने एक पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं का योग, एक पढ़ा था n सम संख्याओं का योग और एक पढ़ा था n विषम संख्याओं का योग। n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1। n यहाँ सम नंबर है हाईएस्ट, लेकिन 20 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 10 ही होंगी ना, 20 तो नहीं होंगी, आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। तो n का मान 20 ना होकर के कितना होगा, 10 होगा। 10 गुणा 10 प्लस 1 यानी 10 और 1 कितना हो गए, 11। 10 गुणा 11, 11 इंटू 10 अर्थात कितना आया, 110। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल 15 यानी 1 3 5 ऐसे 15 तक नहीं बल्कि 15 संख्याएं। तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर n स्केयर, यही पढ़ा। ठीक है, n का मान कितना है यहाँ, 15, कितना है 15, तो 15 की होल स्केयर अर्थात 15 गुणा 15
यानी 15 गुणा 15 अर्थात कितना 225। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225। अगला क्वेश्चन 30 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं जिसमें मतलब अभाज्य नहीं है बल्कि भाज्य हैं। 30 से 50 के बीच पूछा है तो 30 को नहीं लेना और 50 को नहीं लेना, इनके बीच 32, 33, 34 ऐसे। तो कितनी हो जाएंगी? 14। अभाज्य छोड़ देनी है, पीछे बचेंगी 14। अगला क्वेश्चन ये कोई संख्या दी हुई है, ठीक है। 8,57,956 में 7 के स्थानीय व जातीय मान का अंतर है। अंतर पूछा है। स्थानीय मान, यहाँ 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना होगा? बराबर, देखो ये रहा 7, आगे जितने नंबर है उतने जीरो कर दो। ये 7 है, आगे 3 अंक और हैं तो 3 जीरो लगा दो, यानी 7,000। जातीय मान, 7 का जातीय मान बराबर 7। पूछा क्या है? अंतर। दोनों को क्या करना है? घटाना है। अंतर बराबर 7,000 में से 7 को घटाना है। 10 में से 7 गए 3, 9 का 9, 9 का 9, 6, यानी 6,993। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 50 से लेकर के 90 के बीच। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं होंगी। 51, 51, 51 तो नहीं होगा ना। 53, 53 के बाद 57 नहीं होगा, 59 होगा, 59 के बाद 61 होगा, 61 के बाद क्या होगा? 67 होगा, 69 फिर नहीं होगा, फिर कितना होगा? 71, फिर 73, 79, ठीक है, 90 तक। और 81 नहीं है, 83 है, 87, 89, 9, 8, 17, हाँ 89 होगा। तो इन सब को जोड़ेंगे अपन तो आंसर क्या आएगा अपना? इन सब को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 635। 2, 3, 12, 13, 13, 7, 20, 21, कितना? 30, 6, 36, 9, 6, 15, हाँ इतना ही आएगा। इन सब को क्या करना है? जोड़ना है, सबको आपस में जोड़ लेना, ठीक है। तो आंसर आएगा 635। आज के लिए इतना ही। इस नवोदय सेशन 2021-22 की लगातार क्लासेज आपको मिल रही हैं, तो इन क्लासेस को अधिकतम स्टूडेंट्स तक शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।